प्यारे बच्चों, एमके क्लास महुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सीरीज लगातार चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे। और आज आपका जो है सेंटअप एग्जाम हुआ है, 19 नवंबर है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको हिंदी रहा होगा, दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत रहा होगा। और आप जो भी पढ़े होंगे सेंटअप एग्जाम में समझ में आ गया होगा कि आप कितना पानी में है, कितना में तैरने वाले हैं। अब कल भी आपका एग्जाम होगा, कल साइंस का होगा और दूसरा सब्जेक्ट में सोशल साइंस यानी एसएसटी होगा। आप अभी तक क्या पढ़े नहीं पढ़े इस सेंटअप एग्जाम में आपको समझ में आएगा। अच्छा से सेंटअप एग्जाम दीजिए और उससे आप अवलोकन अपने आप में ईमानदारी से कीजिए कि आप अपनी ईमानदारी से कितना उस सेंटअप एग्जाम में लिख पा रहे हैं। जब यहाँ आपको थोड़ा मोड़ा चीटिंग उटिंग इधर उधर करके भी आप लिख सकते हैं तो आप कितना उसमें से लिख पा रहे हैं और वहां आपको कोई चीटिंग नहीं होगा। माइंड मेकअप कर लीजिए कि आप पहले वाला बिहार बोर्ड नहीं रह गया है। आपके कलम में जितना पावर होगा, आपके मस्तिष्क में जितना पावर होगा, क्षमता होगा, उतना ही आपके कॉपी में क्षमता उतरेगा। और इस जो अभी चल रहा है क्रैश कोर्स का होर, इस होर में है कितना बच्चा जो है बर्बाद हो जाता है, वह आप लोग भली भांति समझते होंगे। कभी चैनल से देख, आज ही चैनल से देख लिए, परसों चैनल से देख लिए, तरसों चैनल से देख लीजिए, बिना पढ़े कैसे टॉप करे से देख लिए। ऐसे ऐसे चैनल खोजिएगा, एक महीना में मतलब एक महीना में कितना जल्दी टॉप कर जाए, याद करने के तरीका खोजिएगा। ऐसे ऐसे देख देख के 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आप लोग टाइम पास कर लीजिएगा और पता चलेगा कि आपका समय नजदीक, परीक्षा नजदीक आ गया है। इसलिए सेंटअप एग्जाम के बाद एकदम प्रण कर लीजिए, जिस चैनल से जुड़ जाइए एकदम विश्वास के साथ। ये नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल एमके क्लास महुआ से जुड़ जाइए। आपको जिस चैनल से अच्छा लगता है एक दिन फुल टाइम आप इस पर दे लीजिए, पूरा सर्च कर लीजिए। पूरा यूट्यूब पर जितना सर पढ़ा रहे हैं, चाहे वह डिजिटल बोर्ड से पढ़ा है, चाहे जनरल व्हाइट बोर्ड से पढ़ा है, उससे आपको मतलब नहीं है। किसके कंटेंट में दम है, क्योंकि वहां डिजिटल बोर्ड नहीं वहां लिखना है, आपको व्हाइट बोर्ड नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और एक नहीं, आपको 1000 क्वेश्चन आप देखते होंगे। बहुत बहुत आपको अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, किताब मिल जाएगा। अब आप कौन दे देंगे, इतना मोट किताब दे देंगे, कहेंगे 3 महीना में पढ़ लीजिए, में से पूरा आएगा, क्या संभव है? अब क्योंकि पूरा किताब उसमें रखा हुआ है। अब एक चैप्टर अगर चलता है साइंस के, कोई आप फिजिक्स का कोई एक चैप्टर अगर उठा लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन उठा लीजिएगा, उससे अगर 500 क्वेश्चन हम दे दे, उससे क्वेश्चन 200 दे दे, उससे क्वेश्चन हम 250 दे दे, तो क्या उसमें से तो आएगा करेगा, क्योंकि सब किताब के हम रख दिए। वैसे पढ़ाई नहीं होगा। बहुत कम क्वेश्चन में कितना बेसी आ जाए वैसा होना चाहिए। और एकमात्र संस्था विश्वसनीय आपका एमके क्लास महुआ चैनल है, जो आपके मेहनत के लिए पूरा कठिन मेहनत कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर है और बहुत कम समय है, बहुत कम समय में बेहतरीन रिजल्ट कैसे दे, कैसे आपको टॉप करा दे। मात्र आपको जो है कम सब्जेक्ट में यानी कम विषय में कम टाइम में आपको जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट देके, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देके आपको बेहतरीन। मैथ का भी आप लोग को बहुत तैयारी कमजोर होगा, आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मुझे पूरा विश्वास नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। पढ़ाने के मतलब कि इतना नहीं पढ़ाएंगे हम, मात्र समझ लीजिए 100 क्वेश्चन के अंदर हम सब्जेक्टिव देंगे। 16 चैप्टर है ना, 6 वो छाटिए तो 16 6 96 होता है, अराउंड 100 ले लीजिए। 100 क्वेश्चन अगर हम देंगे, उसमें से अगर आपको पूरा के पूरा नहीं रहेगा तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए। 100% विश्वास दिलाते, बहुत क्वेश्चन नहीं देंगे और हर चैप्टर से 2 4 5 7 चुन के लाएंगे। एकदम इंपॉर्टेंट, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तरह पढ़ा दे। चलिए विशेष बात आपको अपने हम क्लास की ओर ले चलते हैं। क्रैश कोर्स आपको स्टार्ट है। साइंस सीरीज 8वां सीरीज हम लेके आए हैं, धमाकेदार सीरीज चल रहा है, बस इस चैनल के साथ जुड़े रहे। चलते हैं क्रैश कोर्स साइंस क्लास 10 2026 एग्जाम। अब देखिए इसमें साइंस के सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट साइंस में होता। इसमें अभी फिजिक्स और बायोलॉजी से हम सीरीज लगातार लेके 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब बहुत कम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि
आपको छांटने में बहुत टाइम लगता है कि कौन इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। 10-10 किताब लेके बैठना पड़ता है, पूरा बिछौना जो समझिए चौकी जो लगता है, चारों तरफ किताब रहता है, तो मुकेश सर जी बीच में बैठे रहते हैं, चुनते रहते हैं कौन किताब कौन लाइन से कौन क्वेश्चन चुने आएगा। चलिए हम बोलेंगे नहीं, मेरा क्वेश्चन बोलेगा, बस देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या सीरीज है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन देखिए, लग रहा है कि बिहान के एग्जाम में छप जाएगा, सेंटर एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी है कि छप जाए। पता है 1 kWh, kWh का मतलब समझ रहे हैं? 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तुल्य मतलब बराबर है, 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? तो आप जानते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6, ये मतलब जूल। आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, किसके तुल्य है? चाहे 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर है। समझ में आ गया? अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ देगा 1 यूनिट बराबर भी क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 2-3 क्वेश्चन टर्म बनता है। 1 BOT बराबर क्या होता है? 1 बोर्ड ऑफ यूनिट बराबर। इस तरीका से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रहेगा, और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है, लग रहा है कि कल के एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन छपेगा। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर है। समझ में आती आ गया होगा, माइंड में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। आपको कल वीडियो में बताए थे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, पता है ना? बहुत बेहतरीन से। प्रतिरोध के बाद प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। कुछ हमारे बच्चे कह रहे सर इसमें फंस जाता है लड़का, प्रतिरोध प्रतिरोधकता और इनमें विशिष्ट प्रतिरोध है, उसको लगेगा सब एक के बराबर हो जाए, लेकिन वैसा बात नहीं है। अगर आपसे पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है तो ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है तो ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है तो ओम प्रति मीटर। अब्लिक का चिन्ह मतलब प्रति होता है, बटा होता है। हम एक एक क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे और ऑप्शन पर एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, और हम एक क्वेश्चन पर 3 मिनट लेंगे तो आपका 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको पढ़ाएंगे, उतना डायरेक्ट क्वेश्चन पर डायरेक्ट बेसी बात नहीं करेंगे। शुरुआती में आपको समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगता होगा, इसलिए आप माफी चाहते हैं, क्योंकि आपको जब तक देह में आग नहीं लगाएंगे, जुनून पैदा नहीं करेंगे, आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा शुरुआती इंट्रोडक्शन में कुछ बात को बोलना पड़ता है कि हमारे बच्चों को देह में आग लगे, माता पिता को सपनों को याद कम से कम रखे, जिससे उसको पढ़ने में मदद मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम प्रति मीटर। ये जो ऑब्लिक है उसको प्रति कहेंगे, ओम प्रति मीटर। समझ में आ गया? प्रतिरोध पूछेगा तो ओम, प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर, और विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तो कहते ओम प्रति मीटर। तीनों क्वेश्चन में से आपको जो पूछे आप धजिया उड़ा दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन भी महा इंपॉर्टेंट है, लगातार सिर्फ अभी देखिएगा ना, आप खाली सुन लीजिएगा तो सब माथा में बैठ जाएगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम चैनल के साथ चिपकल रहे, सटल रहे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? जो विभवांतर है उसका एसआई मात्रक क्या पूछ रहा है? तो विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसी क्वेश्चन को पूछेगा विभव का एसआई मात्रक क्या है तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट और विभव के एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, दोनों क्वेश्चन चलेगा। अब देखिए चौथा नंबर भी वीआईपी क्वेश्चन है, सब वीआईपी क्वेश्चन आया है, जितना बोर्ड वाला जो पढ़ा रहे हैं सबके क्रीम समझिए यही है, इसलिए आप इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए कि फल्ला सर जी अगर 500 रुपया ले रहा थे तो उनका अच्छा पढ़बैत होती, चिल्ला सर जी 400 रुपया लेते तो अच्छा पढ़बैत, फल्ला सर जी बड़का बोर्ड पर पढ़ा रहे थे तो बड़का सर जी होते। नहीं, सब गुरु जी वही है, सबके पढ़ाने का कला अपना अपना है। कोई गीत गाया के पढ़ाते हैं, कोई नाच नाच के पढ़ाते हैं, कोई डांस करके पढ़ाते हैं। यानी ऑनलाइन के अभी जो खिलौना बना दिया है कि जितना गाएंगे जितना नाच करेंगे तो लड़का खूब पढ़ेगा, वैसे बच्चा नहीं पढ़ेगा, टाइम पास कर लेगा।
क्योंकि कम समय में बेहतरीन तैयारी उसको कराना है। आपको गाना गाने पर जितना दिमाग लगाइएगा उतना बच्चा को एक क्वेश्चन कंटेंट पर दिमाग लगा दीजिएगा, बेहतरीन हमारा बच्चा बिहार का टॉपर करेगा, बिहार के अच्छे पायदान में पहुंचेगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है। आमीटर को, कौन मीटर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर कहे चाहे ए मीटर कहे, क्या कहे, आमीटर कहे चाहे ए मीटर कहे, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आंसर श्रेणी क्रम में। किस क्रम में आमीटर को जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। आमीटर पूछे या ए मीटर पूछे, आपको किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों समझे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब कोई से कोई क्वेश्चन कम नहीं है। क्वेश्चन जब देखते हैं ना मन खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, लगता है कि आज का क्वेश्चन भाई क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हमारे बच्चों को अच्छा रिजल्ट तक पहुंचा देगा। जानते फर्स्ट डिवीजन में एक नंबर जो कम जाता है उससे आपका मेरा बच्चा जो है उदास नहीं हो। इसलिए एक एक क्वेश्चन पर एक एक मिनट हम सोचे हैं, 10-10 मिनट उस पर रिसर्च किए हैं कि इस साल के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, तब जाकर हम सिलेक्ट करके आपके बीच लाए हैं। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, कहता है किसी कुंडली का अगर प्रतिरोध निकालना हो तो उसका सूत्र क्या लगाइएगा। आप जानते हैं फिजिक्स हो मैथ हो कुछ हो बनाने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये प्रतिरोध के आपको जो है प्रतिरोध के फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए R बराबर V बटा I, जहां R का मतलब प्रतिरोध होता है, R का मतलब प्रतिरोध, V का मतलब वोल्ट यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, I का मतलब क्या होता है विद्युत धारा, इसको हम सूचित करते हैं। R बराबर V बटा I। पूछ देगा प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है भैया जी बहन जी, R बराबर V बटा I होता है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन लाए हैं। चैनल के साथ बने रहे और दोस्तों को शेयर करें। अभी सेंटर एग्जाम चल रहा है, उसका छूट न जाए कल आपकी वजह से, इसलिए दोस्तों को अभी क्वेश्चन देकर शेयर कर दे क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सीरीज नंबर 6 क्या कह रहा है से देखेंगे। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, क्या कह रहा है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता। आप समझ लीजिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछेगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को किस ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपके बीच। उसी प्रकार देखिए शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, धुआंधार क्वेश्चन है, बायोलॉजी का सीरीज एकदम मस्त है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन है, तो है लीवर। देखता है ना, लीवर का हिंदी होता है यकृत। देसी जो तैलीय पदार्थ जो खाता है, खूब लिट्टी समोसा चिकन बर्गर जो खाता है वही लीवर फैटी हो जाता है। लीवर मतलब जो है बीमारी धर लेता है, इसलिए ये सब कम खाओ। सब पढ़ल लिखल बायोलॉजी के लड़का है और लिट्टी समोसा पर टूट पड़ता है, इसलिए इस पर खाइए कम और पढ़िए बेसी, क्योंकि सेहत खराब नहीं कर लीजिए 2 महीना में पता चलेगा सूत्र रह गया 15 दिन तो पता चलेगा पढ़ाई और नीचे चल गया। इसलिए अब समय आ गया है खेल कूद खान पान रहन सहन चाल चलन सब ठीक करके चलना होगा। अब चलबाऊ रास्ता में लहरिया मारबाऊ कोई के देख के कहीं एक्सीडेंट कर तो गोड़ टूट गया तो पता चल परीक्षा गल 3 महीना बचल कि स्टील लगा तो पढ़वा के तू गोड़ ठीक करवा। सब बात छुपा हुआ है, नहीं समझ रहे हैं, अभी नादान है। सब चीज अभी तुमको मन करेगा करने के लिए, लेकिन सबका सीमा है। मन करेगा फर्स्ट डिवीजन आ जाए अब पढ़बो ना करो कि ऐसा मन तो सबके है, कन्या सुंदर सबके मिले
कि सब चाहते हैं हमें सुंदर सुंदर कन्या मिले, लेकिन बिन नौकरी कैले मिले होगा, छुछुंदर आ जाएगा इधर। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, तो जितना छटुआ जो होता है वो तो यहाँ पहुंचेगा। समझ रहा है? जैसे मार्केट में जाए आलू बैंगन की नहीं निम्न निम्न वाला 40 रुपए किलो, और जब 40 वाला छटा के चल जाए तो 20 रुपए किलो, कहला सब छाट के ले गए। अब जब बच्चा से 20 रुपए, वह नौकरी वाला सब सुंदर सुंदर के छाट लेता और वह बच जाएगा, वह बेरोजगार सब बन जाएगा। इसलिए तुम लोग पढ़ो अभी के खुशी के लिए जीवन भर दुखी रह जाओगे, इसलिए सबके चक्कर में नहीं, और पढ़ाई पढ़िए 2 महीना 2.5 महीना, रिजल्ट अच्छा आ जाए। अब आगे क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपको लीवर यानी यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर यानी यकृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। क्या है? 8 है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है कहाँ पाई जाती है? आप जानते हैं कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगरहैंस क्या कह रहा है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? आप जानते हैं आग्नेयाशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? आग्नेयाशय में पाई जाती है। इट इज राइट आंसर। आप समझिए, बुझिए और पढ़िए, मन लगा के अपने संस्था का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन। मतलब कोई से कोई कहे ना कि क्वेश्चन कम नहीं है, हर एक क्वेश्चन लाजवाब है। कौन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं, यानी क्योंकि सब पूछ सकता है। इसलिए आप एकदम देखिए, इसको समझिए, मथबा में उतार लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? कहने का मतलब है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है क्या चीज स्रावित करने का काम करती है? वह हार्मोन स्रावित करने का काम करती है। क्या करने का? हार्मोन स्रावित करने का काम करती है। अब इस हमें उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन जो है, जो 10 क्वेश्चन का शो जो हम लेके आ रहे हैं, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और कल के एग्जाम आपके लिए ऑल द बेस्ट रहे, क्योंकि सेंटअप एग्जाम हमारे चैनल से आपको जो साइंस का सीरीज चल रहा है, 1 से 8 तक का जो सीरीज चला है, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा 100% भरोसा है कि जितना पढ़ा दिए हैं, जिस चैप्टर तक के अगर ऑब्जेक्टिव चुन लिए हैं, उस चैप्टर तक से लगभग क्वेश्चन आपको पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।